हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो सवाल करने जा रहे हैं उसका नाम है वैलिड पैलिंड्रोम ट्रू। ओके, तो इस सवाल को देखने से पहले ये समझते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, पैलिंड्रोम क्या होता है हमने काफ़ी बार देख लिया अब तक। वैसे पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम ना एक ऐसा वर्ड होता है कि अगर आप उसको फ्रंट से रीड करो चाहे बैक से रीड करो वो सेम होगा। जैसे जैसे एक वर्ड ले लो, मैडम। ठीक है, अगर आप मैडम को यहाँ से पढ़ना शुरू करते हो या यहाँ से पढ़ना शुरू करते हो, आपको MADAM या फिर MADAM ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक वैलिड पैलिंड्रोम है। अगर मान लो मेरा वर्ड है रेस कार। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड पैलिंड्रोम है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ तो मेरे को मिलेगा RACECAR। अगर यहाँ से पढ़ूँ तो भी RACECAR। ये भी एक वैलिड पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम वो वर्ड्स होते हैं जिसे आप फ्रंट से पढ़ो चाहे बैक से पढ़ो वो सेम होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में बोला है कि रिटर्न ट्रू इफ द एस कैन बी पैलिंड्रोम आफ्टर डिलीटिंग एट मोस्ट वन कैरेक्टर फ्रॉम इट। इसका क्या मतलब है, ये वाली स्ट्रिंग देखते हैं, ABCA। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे, अगर फ्रंट से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ABCA। अगर आप बैक से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ACBA, है ना। अगर यहाँ से पढ़ोगे तो आपको ACBA मिलेगा, और ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। पर अगर अगर मैं इसमें से एक वर्ड हटा दूँ, मतलब एक लेटर हटा दूँ, अगर मैं ये C हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ABA, और ABA एक वैलिड पैलिंड्रोम है। ठीक है, ABA एक वैलिड पैलिंड्रोम है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं इस स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर हटा दूं, एट मोस्ट वन कैरेक्टर। ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा एक ही कैरेक्टर हटा सकते हैं। तो अगर हम एक कैरेक्टर हटा दें तो क्या वो एक कैरेक्टर हटाने के बाद मुझे एक वैलिड पैलिंड्रोम मिल रहा है? अगर उस एक कैरेक्टर को हटाने के बाद मुझे एक पैलिंड्रोम मिल रहा है तो ये एक वैलिड पैलिंड्रोम टू है। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रू रिटर्न करेंगे। इसके लिए हम ट्रू रिटर्न करेंगे। मान लो मेरे पास एक है, ऐसा टेस्ट केस मान लेते हैं, ABCDECBA। ठीक है, ये एक वर्ड है। अब अगर इस वर्ड को अगर आप देखो तो ये भी पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि ABCDECBA अगर मैं फ्रंट से पढ़ूँ और अगर बैक से पढ़ूँ तो मेरे को मिलेगा ABCEDBDCBA। ठीक है, ये मिलेगा। तो ये दोनों अलग हो गए, है ना। तो इसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए अगर मैं यहाँ से इस डी को हटा दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? ABCECBA। ठीक है, ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, ये एक पैलिंड्रोम है। अगर मैं इस ई को हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ABCDCBA, है ना, ये भी एक वैलिड पैलिंड्रोम है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर इसमें से मैं चाहे डी को हटाऊं या चाहे ई को हटाऊं, दोनों में से किसी को भी हटाऊं, मुझे वैलिड पैलिंड्रोम मिलेगा। तो इसके लिए भी मैं ट्रू रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि हम दोनों को हटा रहे हैं, इसमें ये है कि अगर मैं डी को भी हटा सकता हूँ, मैं ई को भी हटा सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, एक और टेस्ट केस ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है ABCDEFEHCBA। ठीक है, ये मेरा टेस्ट केस है। अब इसमें क्या करना है, इसमें मान लो मैं डी हटाता हूँ। ठीक है, इसमें अगर मैं डी हटाता हूँ तो मुझे मिलेगा ABCEFEHCBA। ठीक है, ये मिलेगा मुझे। अब ये एक पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ तो मुझे ABCEFEHCBA मिलेगा, और अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ तो मुझे मिलेगा ABCHEFECBA, जो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो डी को हटाने से तो पैलिंड्रोम नहीं मिल रहा। ठीक है, इसको हटाने से पैलिंड्रोम नहीं मिल रहा। अगर एच को हटाऊं तो मुझे मिलेगा ABCDEFECBA। ये भी एक वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है ना, ये भी एक वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं दो कैरेक्टर्स को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उससे मुझे पैलिंड्रोम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसके लिए मैं फॉल्स कैरेक्टर और फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी अप्रोच हल्की हल्की क्लियर हो रही होगी हम कर क्या रहे हैं।
चलो देखते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं बड़ी सी, ABCD EFE DHCBA। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है, इसके इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर्स लेते हैं I एंड J। ठीक है, और ये दोनों पॉइंटर्स क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे स्ट्रिंग पे। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। इस I को ना, अगर वैल्यू एट I, अगर जो I पे जो वैल्यू है वो J की वैल्यू के बराबर है, जो J पे वैल्यू और जो I पे वैल्यू अगर वो दोनों बराबर हैं, तो मैं I को बढ़ा दूंगा और J को घटा दूंगा। ठीक है, अब मेरा I आ गया B पे, J आ गया B पे, दोनों सेम है, फिर से I को बढ़ा दिया, J को घटा दिया। ठीक है, अब फिर से सेम है, दोनों पे C है, तो I को बढ़ा दिया, J को घटा दिया। अब देखो, अब क्या मिल रहा है मुझे, अब मुझे ना एक ये वाली सबस्ट्रिंग मिल रही है। मतलब अब मैं इस वाली सबस्ट्रिंग को देख रहा हूँ, और इस सबस्ट्रिंग में मेरे को दिख रहा है कि D और H, मतलब I पे जो वैल्यू और जो J पे वैल्यू है, वो दोनों अलग हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं कौन सी वैल्यू को हटाऊं कि मेरे को एक वैलिड सबस्ट्रिंग मिल जाए। ठीक है, अब मैं बीच में से कोई वैल्यू नहीं हटा सकता। ठीक है, मैं हटाऊंगा या तो D हटाऊंगा या तो H हटाऊंगा, या तो D को स्किप करूंगा या तो H को। पर बीच में से क्यों नहीं, है ना, बीच में से इसलिए नहीं क्योंकि ये ही पहली फैलेसी है। ठीक है, ये पहले ऐसे वर्ड्स हैं, ये पहले ही ऐसे लेटर्स हैं जो अनइक्वल हो गए। ठीक है, अगर मैं अंदर के वर्ड हटाने लग जाता ना, अगर मैं अंदर के वर्ड्स को हटाने लग जाता, मान लो मैंने इस ई को हटा दिया, तो पहले ये दो तो इक्वल है ही नहीं, है ना, तो उसके लिए तो पैलिंड्रोम होगा ही नहीं। तो अंदर वाले को अभी क्यों छेड़ना, जब तक मेरे को यही नहीं पता चल लिया कि ये दोनों को अगर मैं इनमें से किसी एक को हटाऊं तो मेरे को पैलिंड्रोम मिलेगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो अनइक्वल रहेंगे ही, है ना, अगर मैं अंदर वाला हटाता हूँ तो ये दोनों तो अनइक्वल रहेंगे ही, तो मेरी स्ट्रिंग तो फिर भी पैलिंड्रोम नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में से किसी एक को हटाना है। तो अब क्या करेंगे, अब मुझे पता चल गया कि ये आई या तो डी को हटाओ या तो एच को हटाओ, बस दो ऑप्शन है। ठीक है, कि आई कैन स्किप आई और आई कैन स्किप डी। ठीक है, मैं या तो डी को हटा सकता हूँ, या तो मेरा जो सेकंड ऑप्शन है वो है कि आई कैन स्किप एच। ठीक है, अगर मैं डी को हटाना चाहूँ, अगर मैं डी को हटाना चाहूँ तो क्या होगा, अगर मैं डी को स्किप करूँ तो मेरा आई आगे बढ़ जाएगा और मुझे स्ट्रिंग मिलेगी ई एफ ई डी एच। ठीक है, ये मेरे को सब स्ट्रिंग मिलेगी, है ना, इस i+1 से लेके j तक की सब स्ट्रिंग ये मिलेगी मुझे। ठीक है, ये वाली सब स्ट्रिंग मिलेगी। पर इस सब स्ट्रिंग को देखो, क्या ये एक पैलिंड्रोम है, ये तो एक पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डी को हटाऊं, अगर मैं इस डी को रिमूव कर दूं या स्किप कर दूं, तो इससे जो मेरे को स्ट्रिंग मिल रही है ना बचा के, वो एक वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो मैं ये वाली चीज़ नहीं कर सकता, इससे मेरे को फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, ये नॉट अ पैलिंड्रोम है। पर अगर अगर मैं आई को यहीं रखूं और जे को घटा दूं, ठीक है, इसमें क्या किया था हमने, i+1 से जे तक के लिए चेक किया था, है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आई से j-1 तक चेक कर रहे हैं। ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग के लिए देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इस वाली स्ट्रिंग के लिए। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिलेगा DEFED। ठीक है, अब ये वाली जो स्ट्रिंग है ना DEFED, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, ये है पैलिंड्रोम। ठीक है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं एच को हटा दूं, अगर मैं एच वाले कैरेक्टर को हटा दूं, तो मुझे एक वैलिड पैलिंड्रोम मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस केस में ट्रू रिटर्न कर दूंगा, और अगर मेरे को एक भी ट्रू मिल जाता है, दोनों में से मेरे को एक भी ट्रू मिल जाता है, तो मेरे टोटल आंसर का भी ट्रू बन जाएगा। ठीक है, तो यही है अप्रोच। अब बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, इसको कोड भी कर लेते हैं। चलो, पहली चीज़, हम अपने दो पॉइंटर्स लेंगे। ठीक है, इंट आई जो 0 पे बैठा है और इंट जे जो बैठा है एंड पे, तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। ठीक है, अब मैं अपना वाइल लूप चलाऊंगा जब तक आई जे से छोटा है। ठीक है, अब दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे,
कि या तो मेरे कैरेक्टर्स इक्वल होंगे या तो अनइक्वल होंगे। तो या तो आई पे जो वैल्यू है वो जे के बराबर होगी, जो जे पे वैल्यू है उसके बराबर होगी, या तो उसके बराबर नहीं होगी। अगर उसके बराबर है तो आई प्लस होगा, जे माइनस होगा। अगर उसके बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, अगर उसके बराबर नहीं है तो हम उसको दो चांस दे रहे हैं ना, कि आप क्या करो, एक कैरेक्टर को स्किप कर लो, कि या तो आप कैरेक्टर एट आई को स्किप कर लो या तो कैरेक्टर एट जे को स्किप कर लो। ठीक है, अगर मेरे को आई को स्किप करना है, अगर मेरे को कैरेक्टर एट आई को स्किप करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, और एक इस पैलेंड्रोम नाम का फंक्शन भी है, ये मतलब एक और रिटर्न में और डाल दिया, और एक इस पैलेंड्रोम है। ये इस पैलेंड्रोम मेरे दो सब स्ट्रिंग्स के लिए चेक करेगा, या तो वो इस वाली सब स्ट्रिंग के लिए चेक करेगा या तो वो इस वाली सब स्ट्रिंग के लिए चेक करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस पैलेंड्रोम में लगा रहा हूँ जब ith कैरेक्टर है। ठीक है, मेरे को ith कैरेक्टर को स्किप करना है तो इसमें मैं अपनी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। अब अगर मेरे को ith कैरेक्टर को स्किप करना है तो क्या होगा? ठीक है, ये आई और जे ऐसे हैं, है ना, और अभी आई डी को पॉइंट कर रहा है, जे भी डी को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में मैंने एच को स्किप किया है ना, और मुझे अभी आई को स्किप करना है तो मैंने आई प्लस वन से जे तक चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आई प्लस वन और जे पास कर दूंगा। पर इस केस में क्या है, जो मैं सबस्ट्रिंग ले रहा हूँ वो है आई, तो आई पे बैठा है पर जे एक कम हो गया क्योंकि मेरे को जे कैरेक्टर स्किप कर दिया मैंने। ठीक है, तो आई और जे माइनस वन क्योंकि मैंने जे कैरेक्टर स्किप कर दिया। अब ये वाले लूप में अगर मेरे को यहाँ से फॉल्स मिल जाता है और यहाँ से भी फॉल्स मिल जाता है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, पर अगर इनमें से एक भी ट्रू आ गया तो मेरे को ट्रू मिल जाएगा। अब अगर ये वाइल लूप पूरा चल गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरे को कोई अनइक्वल वैल्यू मिली ही नहीं, वो कभी एल्स एल्स में गया ही नहीं, है ना। और एल्स में नहीं गया तो इसका मतलब वो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, अब दूसरी चीज़, इस पैलिंड्रोम फंक्शन लिख लेते हैं बस छोटा सा, स्ट्रिंग एस इंट आई इंट जे। ठीक है, अब इस पैलिंड्रोम क्या कर रहा है, उस छोटी सब स्ट्रिंग के लिए चेक कर रहा है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पैलिंड्रोम का क्या होता है कि हम आई से जे तक का लूप चला देंगे कि आई इज लेस दैन जे। अगर वैल्यूज इक्वल हैं, एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे, तो यहाँ बोल देंगे कि भाई आई को प्लस प्लस कर दो और जे को माइनस माइनस कर दो। नहीं तो अगर वो अनइक्वल है तो बस रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम उसे चांस नहीं दे रहे, यहाँ पे नहीं बोल रहे कि यार इस चीज़ के लिए अब फिर से चांस थोड़ी मिलेगा उसे, इस चीज़ के लिए अब उसे चांस थोड़ी मिलेगा। अब तो हम बस बोल रहे हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, है ना। तो अगर पैलिंड्रोम है तो ठीक है, आई को बढ़ा दो, जे को घटा दो, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। और अगर ये वाइल लूप पूरा चल गया तो इसका मतलब वो था एक पैलिंड्रोम, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये कोड सही लग रहा है, इसको रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, इसे सबमिट कर लेते हैं। सबमिट भी हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप वो वापस जाके देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।